आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। अब दिल्ली में मंत्री जी ये कह रहे हैं कि शायद कुछ गलती है, 52.3 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा होगा, कुछ ना कुछ गलती है। 50 तो पहुंच ही गया मेरे दोस्त, और जितना भी टेम्परेचर और गर्मी तो हमको महसूस हो ही रही है। सो दिल्ली अभी कल अच्छा हुआ, थोड़ी बहुत बारिश हुई दिल्ली में, तो एक तरीके से दे फेल्ट रिलीव्ड कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ हमको हुआ है। लेकिन दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड टेम्परेचर है। तो मैं वही बताता हूँ कि जब ग्रेटा थेनबर्ग अपनी स्पीच देती है तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना। और अब देख लो, जो वो कह रही थी वो तो सही निकला। तो भाई, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, ये तो आपको दिख रहा है सामने ही। एंटार्क्टिका से लेकर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो। अच्छा, आपको एक मन में सवाल आता होगा कि सर टेम्परेचर कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह कम है। जैसे दिल्ली में ही देखोगे तो जहाँ पे मुंगेशपुरी का ज़्यादा है, नजफगढ़ का ज़्यादा है, पालमपुर या कुछ एरिया का कम है। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो कुछ बहुत जगह हरियाली है, पेड़ है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होगा। कहीं अगर अर्बनाइजेशन कम है तो टेम्परेचर कम होगा। अब जैसे कुछ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, जब मॉल और बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एसी लोग लगा लेते हैं मॉल्स में, बड़े बड़े प्लांट्स लगे रहते हैं, तो वो ऑलरेडी हीट बहुत बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से अर्बन आइलैंड इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे और गर्मी बढ़ जाती है। तो इसीलिए डिपेंड करता है जगह टू जगह। बट मोर ओवर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर जगह ही टेम्परेचर इस समय पहुँच गया है। तो बहुत भयानक टेम्परेचर जो पहुँचा है, ये पूरी दुनिया में ही हमको देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम जुलाई 2022 में 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया था, ठीक है। अभी अगर रिसेंट एग्जांपल की बात करें, चाइना में 52 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया था टेम्परेचर। 2021 में सिसिली 48.8 डिग्री सेल्सियस, ये वो हैं जो ट्रॉपिक्स के ऊपर हैं। यूरोप बेसिकली टेम्परेट जोन्स में आते हैं। तो आप ये समझिए कि वहां पे अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि वो लोग इतनी ठंड के इतनी गर्मी के आदी ही नहीं होते हैं, तो उबल रहे हैं लोग। और अभी भी पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। यूके बेस्ड कार्बन ब्रीफ, जो यूके बेस्ड पब्लिकेशन है, वो बता रही है कि पूरी दुनिया में आधा यानी कि 40% जो अर्थ है वो इस समय डेली टेम्परेचर हाईएस्ट है। 2013 से लेकर 2023 तक हाईएस्ट टेम्परेचर, आधी से ज्यादा दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखाया है। बहुत भयानक गर्मी पड़ी है, जिसमें अंटार्कटिका भी आता है। राजस्थान के फलोड़ी में 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। राजस्थान के ज़्यादातर एरिया में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ठीक है ना। ये मैंने किया था। तो ये इस समय धरती दिख रही है, बिल्कुल लाल हो गई गर्मी से, लालम लाल, भयानक गर्मी पड़ रही है, ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। तो एवरीवेयर इट्स रेड एंड इट्स रेनिंग फायर। और अभी 20 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि हमने बताया, स्पेशली नॉर्थ के लोगों को। हालांकि मानसून आ गया है, जस्ट अभी मैंने खबर देखी थी, तो केरल पे मानसून हिट कर गया है। अब वो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, तो आप रिलीफ एक्सपेक्ट करिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, इट इज गेटिंग क्वाइट डेंजरस। तो जो मुंगेशपुर स्टेशन है, वहां पे 52.9 डिग्री सेल्सियस नापा गया। हालांकि बोला गया कि अभी तक ये भारत में से, दिल्ली में नहीं, आज तक सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। तो मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं और देखते हैं कि आखिरकार सच में इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं दिक्कत है। अब डाउट इसलिए है क्योंकि बाकी के दिल्ली के जो स्टेशंस हैं, अगल बगल के एरिया, वो कोई 49.1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, कोई 49 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो टेम्परेचर जो है कोई 46.8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट है कि क्या वाकई में यहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। लेकिन गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ी रही है। तो अब दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में हीट वेव्स चल रही हैं, चलेंगी अभी 31 मई तक बोला गया है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो ये रेड अलर्ट जारी है, एक्सट्रीम हीट वेव। मतलब नॉर्मल से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर यहां पे टेम्परेचर जो है वो दिख रहा है। तो बाहर निकलना समझ लीजिए कि खतरे से इस समय खाली नहीं है, ठीक है। 2024, पहले पिछले साल 2023 जो था वो वार्मेस्ट ईयर था, और 2024 जो है वो पिछले साल की ही तरह गर्म है। आप समझ सकते हो। तो पिछला साल और इस साल भयानक गर्मी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी की, पिछले 2000 साल में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी जितनी अभी पड़ रही है। मई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक ये अभी तक सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल एवरेज आप ये समझिए कि 1.61 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज था,
उससे ज्यादा रहा है। एवरेज की बात हो रही है यहां पे 1.6 डिग्री सेल्सियस की बात है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट में साफ था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा आगे तो उसको वो रिवर्सेबल है कि फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। आप भूल जाइए, वो ऐसा ही रहेगा हमेशा तक, मतलब एवर। अब भारत की बात करें तो भारत में कंडीशन सीवियर इसलिए क्योंकि भारत आता है ट्रॉपिक्स में, तो इसीलिए भारत जो सनलाइट है वो सीधा पड़ती है, तो भारत में कंडीशन इसलिए ज्यादा सीवियर है। और हमारा कोल्ड क्लाइमेट नहीं, हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, हमारा सब कुछ मॉनसून की हवाओं से डिपेंड होता है। ओके, तो 2023 में जो हीट वेव कंडीशन है वो फरवरी से ही चलने लगी थी। तो जहां पे हीट वेव की कंडीशन मई से आती है वहां 3 महीने पहले से ही चलने लगी थी। कल मैंने लेक्चर, मतलब रवि ने लेक्चर लिया था कि जो साउथ अमेरिका के देश है वहां पे जो एक्सट्रीम हीट जो डेज है, मतलब जो बहुत गर्मी पड़ती है, वो 10-10 गुना बढ़ गए हैं। इक्वाडर, सेल्वाडोर, ये सारे जितने देश हैं जो साउथ अमेरिका के हैं, जहां पे 30 दिन गर्मी पड़ती थी अब 180 दिन गर्मी पड़ रही है। भयानक टेम्परेचर हमको यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कल मैंने वेट बल्ब और ड्राई बल्ब आपको बताया था कि टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो सर्वाइव करना मुश्किल है, राइट। और अभी ह्यूमिडिटी और हीट दोनों का ही प्रकोप हमको झेलना है। अच्छी बात है कि इस बार ला नीना आ गया, न्यूट्रल कंडीशन के बाद अब ला नीना सेट हो जाएगा जुलाई में, तो बारिश अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। तो 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो अब न्यू नॉर्मल बन गया है, और 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो अभी अनयूजुअल लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये भी एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो द थिंग इज कि इट्स नॉट ओनली इंडिया, ये पूरी दुनिया में भयानक गर्मी पड़ रही है, ठीक है। चाहे आप अमेरिका को ले लो, चाहे आप यूरोप को ले लो, चाहे आप एंटार्क्टिका को ले लो, ग्लेशियर्स ऑलरेडी पिघल रहे हैं, चाहे आप साउथ अमेरिका को ले लो, हर जगह एक्सट्रीम हीट में दुनिया, आधी दुनिया जो है इस समय भयानक गर्मी से परेशान है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। वो कोर है, बाकी सब सेकेंडरी है, मेन इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। अभी भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत देर हो गई है, अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो अभी भी इसको रिवर्स किया जा सकता है, वरना अभी साल दर साल गर्मी आएगी, अगले साल भी गर्मी आएगी, उसके अगले साल भी गर्मी आएगी, ठीक है। तो देखिए हमको चलना है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।